कभी कभी ना लाइफ में सबसे बड़ा मुश्किल डिसीजन ये नहीं होता कि लाइफ में करना क्या है, बल्कि सबसे मुश्किल डिसीजन ये होता है कि जो भी आज हम काम कर रहे हैं उसमें इंटरेस्ट होने या ना होने पर उसे कंटिन्यू करें या फिर हमेशा के लिए छोड़ दें। और यकीन मानो, जब हम लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो ये जो कंफ्यूजन वर्ड है वो हमारी लाइफ के हर एक मोड़ पर दिखाई देता है। और जब माइंड के साथ ये उलझने बढ़ने लगती है तो इस पॉइंट पर आप ऑल अलोन यानी बिल्कुल अकेले होते हो। आपके पास फैमिली, पार्टनर और फ्रेंड्स भी होते हैं, बट आपकी जो सक्सेस से रिलेटेड फीलिंग्स है वो आपके अलावा किसी और के लिए समझना मेरे अकॉर्डिंग तो काफी इम्पॉसिबल सा लगता है। एनीवे, चलो मान लो कि तुम्हारा इंटरेस्ट किसी चीज से खत्म हो गया है और फिर भी तुम उस काम को कंटिन्यूअसली करते जा रहे हो। तो अगर तुम थोड़े ऑब्जर्वेंट किस्म के इंसान हो तो तुम्हें इसे कंटिन्यू करने में डर लगेगा कि कहीं मैं अपना प्रेशियस टाइम और पावरफुल एनर्जी वेस्ट तो नहीं कर रहा। अब अगर ये मान लिया जाए कि तुम्हारा इंटरेस्ट खत्म होने पर तुम अपनी पावरफुल एनर्जी एंड अपने प्रेशियस टाइम को बचाने के लिए तुम उस काम को छोड़ देना चाहते हो, तो एक नया डर पैदा हो जाता है कि कहीं इसी काम को कंटिन्यूअसली करने से मेरी लाइफ बदल गई तो। मतलब दोनों तरफ स्कैरिएस्ट मोमेंट क्रिएट हो जाता है और इस पॉइंट पर एक मीनिंगफुल डिसीजन लेना काफी इंपॉर्टेंट होता है। ये प्रॉब्लम बस आपके और मेरे तक ही लिमिटेड नहीं है, बल्कि ये प्रॉब्लम बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स एंड बड़े बड़े सक्सेसफुल बिजनेसमैन एंड वीमेन ने भी अपने लाइफ में इस प्रॉब्लम को फेस किया है। देखो, बीते दिनों में ये कंफ्यूजन मेरे लाइफ का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा रहा है। एक तरफ पढ़ाई थी जिसे अगर मेरी फाइनेंशियल कंडीशन से कनेक्ट करके देखा जाए तो मुझे एक अच्छा डिग्री और एक अच्छा जॉब मिल सकता है, और दूसरी तरफ है कंटेंट क्रिएशन, जहां ना व्यूज की गारंटी है, ना सब्सक्राइबर्स की गारंटी है, ना पैसे की गारंटी है और ना ही सक्सेस की। जब मेरे वीडियोस में व्यूज कम रहे, सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़े और एडिटिंग भी मुश्किल लगने लगी, तो मुझे भी लगने लगा था कि मेरा इंटरेस्ट कम हो रहा है और जिस चीज में इंटरेस्ट ना हो उस काम को करना बर्डन से कम नहीं लगता। सच कहूँ तो इतने दिनों का जो कंटेंट क्रिएशन के साथ मेरा एक्सपीरियंस रहा है उसने मेरे अंदर एक हैबिट डेवलप कर दी है, जिससे कि मैं अपनी सिचुएशन को काफी ज्यादा ऑब्जर्व करने की कोशिश करती हूँ। और इसलिए अपनी सिचुएशन में मैंने एक चीज नोटिस की कि जब मेरे पढ़ाई में इंटरेस्ट लूज हुआ था, एक्चुअली मैं ये कहने में हेजिटेट नहीं करूंगी कि मैं 8-10 घंटे पढ़ने वाले स्टूडेंट रही हूँ, बट जब मेरा इंटरेस्ट इस साइड में खत्म होने लगा तो इसके पीछे एक बहुत ही यूनिक रीजन था। मुझे इस पॉइंट पर लगने लगा था कि मुझे अपनी लाइफ में बस एक जॉब तक ही लिमिटेड नहीं रहना, मुझे अपनी लाइफ में खुद का कुछ बनाना है, खुद की अपनी कंपनी स्टार्ट करनी है। स्टिल आई डोंट नो कि मैं कैसे करूंगी, क्या प्रोसेस होगी, क्या मेरा माइंडसेट होगा, बट एक चीज जो मुझे पता है कि मैं अगर कंटेंट क्रिएशन में आगे बढ़ती गई तो मैं अपनी लाइफ में अपनी फ्यूचर को लेकर काफी जल्दी और ज्यादा क्लियर हो जाऊंगी। मतलब पढ़ाई वाले केस में रीजन का मुखौटा कुछ इस तरीके से था, बट कंटेंट क्रिएशन वाले इस सिचुएशन में रीजन कुछ अलग है। यहाँ मेरा इंटरेस्ट इसलिए डिक्रीज नहीं हुआ क्योंकि मुझे ये काम पसंद नहीं है या फिर इसकी फ्यूचर वैल्यू मेरे एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं है, बल्कि यहाँ इंटरेस्ट इसलिए कम हुआ क्योंकि रिजल्ट्स नहीं मिल रहे थे। इस पॉइंट पर मैंने अपने माइंड के उलझनों की भीड़ से एक सवाल उठाया और खुद से पूछा कि अगर आज मैं ये डिसीजन अपने करंट फीलिंग्स को देख कर लूं तो क्या मेरा फ्यूचर वर्जन मुझे थैंक्स बोलेगा या फिर रिग्रेट लूप में फंस जाएगा। और बस इस एक सवाल ने मेरी पूरी सोच बदल दी। उस दिन मेरे को समझ में आया कि हर बार इंटरेस्ट खत्म होने का मतलब ये नहीं होता कि हम गलत डायरेक्शन में हैं और हमें उसे छोड़ देना चाहिए, बल्कि कभी कभी इंटरेस्ट नहीं बल्कि पेशेंस एंड एक्साइटमेंट खत्म हो रहा होता है, बट उसकी फ्यूचर वैल्यू एक्सपेक्टेड ही रहती है। इस मोमेंट पर हमें डिसीजन बस इस बात से नहीं लेना चाहिए कि आज मेरा मन नहीं हो रहा है, क्योंकि ये मोमेंट हमारे अंदर एक ऐसा माइंडसेट डेवलप कर देता है जो हमारे सक्सेस को धीरे धीरे दबोचना स्टार्ट कर देता है। और ये हमारे माइंड में नेक्स्ट स्टेज जैसा कॉन्सेप्ट भी डेवलप कर देता है, जिससे हम सोचने लगते हैं कि अभी नहीं, कभी और कर लेंगे, आज नहीं नेक्स्ट डे कर लेंगे। और आपको भी पता है कि नेक्स्ट डे जैसा कल हमारे लाइफ में कभी आता ही नहीं है। उल्टा हम खुद पर डाउट करने लगते हैं, हमें लगने लगता है कि हम इस चीज के लिए बने ही नहीं है, हमारा लक ही खराब है, हमारे अंदर काफी कमी है और हम इस चीज को कर ही नहीं पाएंगे। हम हर सुबह एक नए होप के साथ उठते हैं और हर रात उसी कंफ्यूजन के साथ सो जाते हैं कि कंटिन्यू करूं या क्विट कर दूं। मुझे लगता है कि ये कहानी सिर्फ एक इंसान की नहीं बल्कि हर एक इंसान की है जो अपनी लाइफ में आगे बढ़ने या कुछ बिल्ड करने की कोशिश कर रहा है। जब मैंने ये सवाल पूछा था खुद से कि नेक्स्ट 5 ईयर में ये कंटेंट क्रिएशन मेरे लाइफ में कैसे हेल्प करेगा, तो मैं काफी क्लियर हो चुकी थी इस डिसीजन को लेकर, जिससे कि मेरा कंफ्यूजन दूर हो गया। इस सोचने के तरीके को जिससे कि मेरा ये कंफ्यूजन दूर किया, इसे मैंने फ्यूचर बेस्ड थिंकिंग फ्रेमवर्क का नाम दिया। ये कोई मोटिवेशनल कोट या मैजिक फॉर्मूला नहीं है, ये एक सिंपल डिसीजन मेकिंग फ्रेमवर्क है जो हमारी कंफ्यूजनल कंडीशन में हमारी काफी ज्यादा हेल्प करेगा। अगर हम अपने लाइफ में डिसीजन को लेकर कंफ्यूजन वाले फेज में इस प्रिंसिपल को अपनाना चाहें तो ये प्रिंसिपल हमसे 2 सवाल पूछता है। पहला कि क्या जो आज हम काम कर रहे हैं वो हमारे फ्यूचर में मीनिंगफुल वैल्यू ऐड करेगा, और दूसरा क्या ये एक्टिविटी मेरे गोल के करीब मुझे लेकर जाएगा। अगर जवाब हाँ है तो ये फ्रेमवर्क टेम्पोररी लैक ऑफ इंटरेस्ट के कारण क्विट नहीं कंटिन्यू करना हाईली रिकमेंड करेगा। बट अगर जवाब ना है और ये काम ना तुम्हारी स्किल बढ़ाता है और ना ही तुम्हें गोल्स के करीब ले जाता है, तो ये प्रिंसिपल हमारे प्रेशियस टाइम एंड पावरफुल एनर्जी को सही डायरेक्शन में लगाने के लिए हमें कंटिन्यू नहीं क्विट करना हाईली रिकमेंड करेगा। मतलब ये कि आज की फीलिंग्स तुम्हें बताएंगी कि आज तुम्हें कैसा लग रहा है, बट फ्यूचर बेस्ड थिंकिंग फ्रेमवर्क तुम्हें बताएगा कि आज की फीलिंग्स तुम्हारे कल के लिए कैसी लगेंगी। अब हो सकता है कि आप सोच रहे हो कि सुनने में तो काफी सही लगता है, बट कैसे रियल लाइफ में पहचाने कि कोई चीज हमारे लिए वैल्यूएबल है या नहीं।
तो चलो मैं अपनी स्टोरी से समझाती हूँ। जब मेरा इंटरेस्ट कंटेंट क्रिएशन में कम हुआ तो इस प्रिंसिपल ने मुझे इस बात को सोचने पर मजबूर कर दिया। इसने मुझे बताया कि व्यूज कम है, सब्सक्राइबर्स कम है, ऐसे में मैं तो रिजल्ट देख रही हूँ। और जैसा कि हमें हमारे मेंटोर्स बताते हैं कि हमें कभी भी कर्म करना चाहिए, हमें कभी भी अपने कर्म को 100% देना चाहिए, हमें फल यानी रिजल्ट की चिंता कभी नहीं करनी चाहिए। और सच कहूँ तो इस पॉइंट पर मैंने नोटिस ही नहीं किया कि इससे मेरा लोगों के साथ नेटवर्क बन रहा है, कम्युनिकेशन इंप्रूव हो रही है, कैमरा के आगे कॉन्फिडेंस आ रहा है, एडिटिंग भी सीख रही हूँ और सबसे बड़ी बात कि मैं यहाँ बिजनेस माइंडसेट डेवलप कर रही हूँ। यहाँ रिजल्ट स्लो है बट मेरी लाइफ में हर दिन वैल्यू मिल रही है, तो मुझे क्विट नहीं कंटिन्यू करना चाहिए। और शायद इस प्रिंसिपल के वैल्यूएबल सवाल ने मुझे अब तक इस कंटेंट क्रिएशन वाले जर्नी में बनाए रखा है। तो अगली बार अगर आपको लगे कि आप काफी कंफ्यूज्ड हो तो बिना सोचे समझे क्विट या कंटिन्यू नहीं करना, एक बार अपने लाइफ में इस फ्रेमवर्क को उतारने की कोशिश करना। आई एम 100% श्योर कि ये फ्रेमवर्क आपके फ्यूचर को लेकर आपको एक नया और वैल्यूएबल पर्सपेक्टिव देगा। देखो, लाइफ के सबसे बड़े डिसीजन वही होते हैं जहां आज के हम और कल के हम एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं। सो डोंट जस्ट फॉलो योर इंटरेस्ट, अंडरस्टैंड इट्स वैल्यू, बिकॉज योर प्रेजेंट फीलिंग्स कैन चेंज ओवरनाइट बट द डायरेक्शन यू चूज टुडे कैन शेप योर फ्यूचर फॉर द इयर्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल द एंड। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो ने आपके लाइफ में फ्यूचर को लेकर एक नया और वैल्यूएबल पर्सपेक्टिव दिया है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाली वीडियोस आपके और मेरे लिए काफी ज्यादा वैल्यूएबल होने वाली है।